शमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आचार्य प्रवर 1008 श्री विजय लक्ष्मी महाराज के चरणों में शत नमन। संयमशील सारी प्रार्थनाओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। ज्ञान सीखने से पहले ज्ञान सीखने का पाठ बोलेंगे। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रुत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान के प्यार। केवल ज्ञान मैं बनूं, यही है अंतिम राह। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम। यानी शुभकामनाओं के साथ गुरु भगवंतों से, गुरुजनों से जो भी जाना है, सीखा है, वही आप सबके सामने रखने अपने सभी को सादर जय जय सा प्रणाम। कल बड़ी संलेखना तक कंप्लीट हो गया था। आगे का पाठ ले रहे हैं। पहले हम पचखांड वाले पाठ कर रहे हैं। अब अपनी अपनी पीडीएफ खोल लेंगे तो इजी हो जाएंगे। प्रत्याख्यान लेने के टोटल कितने पाठ थे जो हमने पढ़े? दस। और पढ़ने का पाठ कौन सा है? 11। मतलब उसका ज्यादा विवेचन कहाँ पर आया है? जो पढ़ने का पाठ बोलते हैं इसका और कहीं ये सामायिक वाले पाठ में, सामायिक पढ़ने के पाठ में। आज हम पोषक ग्रहण करने का मतलब पोषक है, दयाव्रत है, संवर है, ये कैसे ग्रहण किए जाते हैं, कैसे पाले जाते हैं, उसके पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। पोषक व्रत को ग्रहण करने का सूत्र है 11वां परिपूर्ण पोषक। पोषक कौन से व्रत से लेते हैं? पोषक कौन से व्रत से? 11वां व्रत। अभी अभी हमने किया है तो ऑलमोस्ट सबको ध्यान में ही होगा। ठीक है, तो पोषक व्रत ग्रहण करने का सूत्र है 11वां परिपूर्ण पोषक। अस्नम, पानम, खायमम, सायमम, चारों आहार का पचकांड। अभंग सेवन का पचकांड, अमुकमणि स्वर्ण का पचकांड, मालाभग विलेपन का पचकांड, सत मुस्लादित सावध्योग सेवन का पचकांड। जाव अहोरंतम पजवा सामी दुबिहम तिव्यणम न करिमी न काव्यमी मनसा वैसा कायसा तस बनते पड़िकमामी निंदामी गरहामी अपाणम दूसरा में। ये आप जब भी अपन पोषक लेते हैं तब मतलब इस पार्ट से लिया जाता है। तो मुझे बताएंगे कि सेल्फ कितने लोगों ने अभी तक पोषक ऐसे किया है? क्या चीज? पोषक ग्रहण कितने लोगों ने सेल्फ किया है? जैसे कल महाराजा है, अपन वहां जाते हैं, माता पोषक चस्का देते हैं, अपन पोषक के वापस क्रिया में लग जाते हैं, लेकिन सेल्फ कितने लोगों ने किया? यदि आज पोषक करना है लेकिन साधु संत नहीं, चाहे घर पे ही किया हो, तो पोषक को पचका कैसे? 8 प्रहर वाला पोषक तो नहीं किया, 4 प्रहर वाला किया है। साध्वी जी के पास में भी एक बार किया है और फिर स्थानक में भी किया। ओके, तो मतलब महाराष्ट्र से पचका है ना? हाँ जी। तो अगर सेल्फ कभी ऐसा हो जाए कि भाई अपने को लेना है, जैसे है साधु साथ भी नहीं है, अपने को लेना है, तो अपने को ये तो जानकारी होनी चाहिए ना कि भाई अपने को पुस्तक में क्या बोलना होता है और किस पार्ट से लेना होता है, हाँ। और कैसे उसको वापस पालना होता है।
ठीक है, तो इसके मीनिंग की रिक्वायरमेंट है वापस कराऊं या फिर पहले किया है उसमें चलेगा? बता दो मैम। 11वां प्रतिपूर्ण पोषक असनम पानम थाइमम साइमम, यानी कि चारों आहार का त्याग। यहाँ तक कोई बाधा नहीं होगी तो आगे सिर्फ वापस उनके जो वर्ड्स है वो वापस रिपीट कर लेते हैं। पोषक है। मतलब सामायिक होती है क्या? नहीं 4 सामायिक 8 सामायिक वैसा? नहीं, पोषक में सामायिक वाला कोई दुख नहीं होता, क्योंकि देखो सामायिक और पोषक का पहले डिफरेंस समझ लेते हैं तो शायद हाँ आपको ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, है ना। हाँ सामायिक जो हम करते हैं उसमें अपन सावध युगों का त्याग करते हैं, ठीक है सर। हाँ। उसको कितने समय के लिए करते हैं अपन? 48 मिनट्स। 48 मिनट, ओके ठीक। 48 मिनट करते हैं, 2 कड़ी करते हैं, लेकिन पोषक कितने समय के लिए किया जाता है? 24 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए, 12 12 घंटा घंटे के 24 लिए, घंटा। 12 घंटे के लिए। 8 पैर के लिए। दोनों ही होता है, 12 घंटा भी और 24 घंटा। जी, 24 घंटे का भी होता है, यानी कि 4 5 पैर का भी होता है और 8 पैर का भी होता है, ओके सर। तो अब अपन सामयिक में निद्रा ले सकते हैं क्या? नहीं पोषक में? नहीं हाँ, ले सकते हैं, ले पोषक सकते में हैं। तो ले सकते हैं। जी, वही डिफरेंस को जानना है ताकि ये पता पड़े कि पोषक और सामयिक में क्या अंतर है। तो पोषक में हम देखो, सामयिक जब अपन लेते हैं सावध युगों का त्याग होता है, उसमें अपन भोजन भी नहीं कर सकते हैं और ना ये नींद भी नहीं ले सकते हैं सामयिक के अंदर, ठीक है। लेकिन पोषक करते हैं, पोषक और जैसे दयाव्रत का आगे आएगा, तो अगर दयाव्रत करते हैं तो जैसे 24 आवर्स का अगर दयाव्रत किया है, उसमें तो ठीक है, भोजन भी तो कर वो तो उसमें भोजन भी करते हैं, ठीक है। और पूरे दिन का होता है या पूरी रात का होता है तो उसमें नींद भी आती है। तो यहाँ विशेष डिफरेंस है, कहने का मतलब ये। तो इससे अपन समझ सकते हैं जब पोषक ग्रहण करते हैं वो अपन नींद नहीं निकाल सकते हैं, प्लस पोषक 24 घंटे का होता है, यानी कि 24 उपवास जो करते हैं अपन, तब अठपूरी पोषक किया जा सकता है। और अगर त्रिविहार उपवास किया तो फिर अपन जो 5 पहर का पोषक करते हैं वो होता है, ओके सर। जी मैम। ओके सर, तो इसमें कहा गया है कि जो 11वां परिपूर्ण पोषक अपन ग्रहण करते हैं उसके अंदर चारों आहार का त्याग होता है, अभंग सेवन का पचपान। अर्थ अगर आप बोलते जाएंगे तो एक रिवाइज हो जाएगा, नहीं तो फिर मैं बताती हूँ। क्या पढ़ के बताना है 11वां? नहीं, मैं जो बोल रही हूँ उसका अर्थ बताना है। अभंग सेवन का पचपान। अब्रह्मचर्य सेवन का पचपान। अमुक मणि स्वर्ण का पचपान। मणि सुवर्ण आदि ज्वेलरी सोना पहनने का त्याग। माला वग्ग विलेवन का पचपान। माला या चंदन वाली का लेप का पचकान। माला तो पहनना क्या या ये सब अपन पोषक में करते हैं क्या? नहीं। तो फिर अभंगन सेवन का पचपान तो समझ में आया कि जैसे अगर अपन अठपूरी पोषक कर रहे हैं तो वहां उसके पचपान होते हैं, लेकिन जो ये दिया गया है कि भाई ये ना सोने चांदी है उनका त्याग करो, या फूल माला है या चंदन है उसका त्याग करो, तो वो तो पोषक करेंगे, उससे पहले उसका त्याग कर ही देंगे ना। तो फिर यहाँ ऐसा क्यों आया? वो जो 8 पहना पैर का पोषक जो करते हैं ना, उनके लिए आया है ना कि वो सुबह से शाम जब पोषक करते हैं तो सुबह से रात वाला तक पोषक करते हैं, तो वो तो स्थानक में ही रहते हैं, तो वहां पर वो नहा धो नहीं, वस्त्र आभूषण तो अलग चेंज नहीं कर वो तो सकते। वैसे भी नहीं कर सकते ना, वो तो कर हाँ, ही नहीं सकते। तो फिर यहाँ इन चीजों का मतलब क्या हुआ, मैं ये जानना चाहती हूँ। उनकी इच्छा भी नहीं रखना ऐसा। तो उनकी अगर हाँ सर। लंबी तपस्या अगर चल रही है तो ये सब सूखेगा तब उपयोग में नहीं दिखेगा। लेना। अगर पहना हुआ एक होगा तो उससे एक रात जैसी एक हो करके जाएगी। बोलेंगे। जी, अभी अगर जैसे ये यहाँ जो शब्द आए ना,
इसका कारण सिर्फ इतना सा ही है कि जैसे अपन ने कहा अमुक मणि स्वर्ण का पचकांड, अभी क्या करना है, जैसे अटपुरे पोषक करना है तो कहाँ जा रहे हैं हम, स्थानक। स्थानक। खाना। वहां पर और भी महिला मंडल की लेडीज आ रही होगी ना, हम्म। तो मन में क्या विचार आया, अरे यार बात तो सुना ही तो, लेकिन अच्छी वाली साड़ी पहन के जाते हैं, सब देखेंगे तो कहेंगे कि नहीं साड़ी बहुत अच्छी लगेगी। पहली बात। मणि स्वर्ण वाली जो बात आई है, ये ना हम जैसे कहीं फंक्शन में जाते हैं तो रेडी होके जाते नहीं जाते हैं, हाँ। तो क्या करते हैं अभी नॉर्मल, जैसे आज अब इस समय जैसे मैं नॉर्मल हूँ तो कहीं जाऊंगी तो थोड़ा चेंज करके जाऊंगी, इयरिंग्स पहनूंगी या गले में पहनूंगी या बैंगल्स बदलूंगी, मतलब ऐसे करके जाऊंगी। वे अपने को लगा अटपूरी पोषित कर रहे हैं, सुबह से शाम है, अब जैसे संवत्सरी है तो वहाँ प्रवचन भी होगा, पूरा सारे गांव के लोग आएंगे या संघ के लोग आएंगे, तो वहां तो मतलब वैसे अच्छा दिखना चाहिए, अपन वैसे ही करके जाते हैं ना। लेकिन जब पोषित करना होता है ना तो इन सब चीजों का त्याग करना होता है। सिंपल ही जाना पड़ता है। देखिए, अपन नहा के धो के नहीं जा सकते ना, जैसे सोए हुए हैं ऐसे उठ के जाने का है ना, प्रतिक्रमण करके। उसमें कुछ पहना हुआ तो रहता नहीं है, इसलिए उनको त्याग बोला हुआ है। नहीं, अगर आप चौबियार कर रहे हैं तो उगते सूर्य के बाद ही होगा ना, तो आप उससे पहले अगर आपको करना है तो आप करके जा सकते हो। पोषक में बहुत सारे दोष है, पहले भी है और बाद में भी है। ये विषय थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो इसको अपन अभी नहीं लेंगे, क्योंकि जब पोषक करते हैं ना तो उसमें बहुत सारे दोष लगते हैं। लगते हैं कैसे लगेंगे, पहले के भी लगेंगे और बाद में भी लगेंगे, लगते हैं, मतलब लग सकते हैं, अगर अपन सावधानी रखें तो नहीं लगता। अभी जैसे कि मैं कहूँ कि मेरे को कल उपवास करना है, तो मैं आज शाम को क्या करूंगी, थोड़ा बहुत ज्यादा पेट भर के खा लूंगी कि कल मुझे भूख ना लगे। तो अगर पोषक करते हैं और ऐसे भाव रखते हैं कि भाई कल सुबह पोषक करने जाना है, कल तो अपन सुबह पोषक करेंगे, पानी नहीं पीते, कुछ खा नहीं सकते, तो आज रात को अच्छे से खा लेते हैं, तो इस तरह ठूस ठूस के अगर खाएंगे तो वो पोषक में दोष का कारण बनता है। ऐसे भी मैम, तो देखिए अपन उपवास करना होता है तो भी ऐसे थोड़ा खा लेते हैं ना, शाम को कभी कल उपवास जी, करना था। वो हाँ इसीलिए बोल रही हूँ ना, वो एक्चुअल में तपस्या कुछ भी करेंगे ना, तो अभी जैसे अगर आप नवकार्ती भी करते हैं, चौबे या नवकार्ती करते हैं, तो उसका पूरा फल वाली जो बात कहेंगे वो वहां पूरा होता है। लेकिन हम जो गली रास्ते ढूंढते ना कि चलो बाद में कर लेंगे, या तीव्याहार नवकार्ती कर लेंगे, 12 बजे के बाद वाली कर लेंगे, या उगते सूर्य कर लेंगे, यानी कि सूर्य उदय होगा उससे पहले हम पानी पी लेंगे, ये सब गली और रास्ते हैं। एक्चुअल नवकार्ती जो कहेंगे वो नवकार्ती कब आती है, चौबे जो करते हैं वो। सूर्योदय के 48 मिनट भोज के बाद। बाद, भोज में 1 मिनट बाद। ठीक? तो इस तरह ये पोषक ग्रहण करने का पाठ है, जहाँ पर ये सब आए जिनका अर्थ अपन ने पढ़ा था, वापस देख लिया। अभी जैसे ये सब सत मुसलादि सावजुगम सेवन का बचपन, जो भी घर की चीजें हैं उन सबका मोह त्याग कर उसके बाद ही पोषित किया जा सकता है। मतलब अब तक जो चीजें आई ना वो सब चीजें ऐसी हैं जिनका मोह त्यागना होता है, उसको अपने आप से दूर करना होता है, उसके बाद ही अपन पोषक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी पोषक का अगर समझने जाएंगे ना तो थोड़ी डिटेल भी है, इसके दोष जो पहले लगने वाले हैं और अपन पोषक करते हैं उस बीच में लगने वाले, ये दोषों का विवरण थोड़ा सा अलग आता है। तो फिलहाल अपन अभी इस समय में उसको नहीं करते हुए इस पार्ट को यहीं पे फिनिश करेंगे। तो ये लेने का पार्ट था, उसी के पारने का पार्ट, ये अपन ने पोषक लिया है, अभी जैसे माराता है तो ठीक है अपन ले भी लेते हैं, सब सामूहिक करते हैं तो पार भी लेते हैं। लेकिन जब सेल्फ लेंगे और सेल्फ पारेंगे ना, तो उसके अंदर अपने को पारने का पार्ट भी पता होना चाहिए, उस प्रक्रिया में जो जरूरी चीज है वो अपन क्या करते हैं उसका भी अपने को पता होना चाहिए। तो पोषक व्रत को पारने का पाठ है 11वें प्रतिपूर्ण पोषक व्रत के विषय में जो कोई विचार लगा हो तो आलो, जो अपन ने हिंदी में पढ़ा था। पोषक ने संस्कारा न देखा हो या अच्छी तरह से न देखा हो, प्रमार्जन न किया हो या अच्छी तरह से न किया हो, उच्चार पाषण की भूमि को न देखी हो या अच्छी तरह से न देखी हो, उच्चार पाषण भूमि को पहुंची ना हो, अच्छी तरह से न पहुंची हो, पोषक का समय प्रकार से पालन न किया हो तो तत्विषा में टुकड़ा है। ये सब जब अपन ने पोषक ग्रहण किया था उस समय अपन ने जो जो पचकांड किए थे और जो जो उसके अंदर रहने चाहिए, जो अतिचार अपने को नहीं लगने चाहिए, अगर बाई चांस लगे हैं तो उनका विश्रामी दुक्कड़म जब इसको पाड़ते हैं तब अपन कर लेते हैं।
जैसे अपन सामयिक लेते हैं तो करीबी बनते से ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन पारने के लिए बाकी चीजों का मिश्रण में दुक्कड़म करते हैं या नहीं करते हैं? करते करते हैं। हैं। करते हैं ना। संज्ञाओं का करते हैं, कथाओं का करते हैं, 32 दूसरे लगते हैं उनका है, मिश्रण दुक्कड़म करते हैं। तो वैसे ही ये जो पोषक के 5 अतिचार है, अगर लंबी से दोष लगता है तो उसका मिश्रण दुक्कड़म जब अपन पारते हैं तब करते हैं। ओके, और जब पोषक अपन ग्रहण कर लेते हैं तो हम जब बाहर जाते हैं, मतलब परटने के लिए जब जाते हैं, ठीक है, तो अवश्य शब्द का यूज करते हैं। और परट के वापस मतलब वहां से परटते हैं तो सिकंदर महाराज की आज्ञा लेते हैं, और परट के जब वापस आते हैं तो वो सिर्फ परटते हैं वापस में उपड़ा। सिकंदर महाराज की आज्ञा लेकर जब आप परट देते हैं तब वोसरे बोलते हैं, और आते समय वापस निस्सी ही बोलते हैं, और आकर इच्छा कारण का ध्यान करते हैं। ये बात अपने पहले भी आई थी जब मैंने बोला कि ऐसा नहीं होता है, वो विषय अलग था और ये विषय अलग है, क्योंकि पोषक का विषय है। मतलब वो जो एक जो क्या बोले ना, जो पहर अपन बिता रहे हैं पोषक में, अगर जैसे 5 पहर का किया है तो उस समय वो साधु जैसा जीवन होता है। तो जैसा गुरु भगवंत करते हैं वैसा ही कुछ समय हम उस उनकी जो क्रिया है उसमें अपन जाने की कोशिश कर सकते हैं पोषक में बस। अरे सुषमा, ये धूप आई, इसको बंद कर भाई। ओके था। तो ये लेने का पोषक लेने का पार्ट था, प्लस पारने का पार्ट था, और पारने के पार्ट में जब आप पोषक करते हैं उस समय जब जाते हैं वापस आते हैं और आपका ध्यान करना, ये चीजें ध्यान रखने योग्य है। और यहाँ कहीं भी दोष लगता है तो उसका मुझा में दुकड़ा धूप आई। मैम अगर पूछा जाए कि पोषक व्रत पारने का सूत्र लिखो, तो ये उच्चार पासन पढ़ते समय ये सारा पूरा लिखना पड़ेगा? नहीं, उच्चार पारने का पार्ट लिखो तो आपको पूरा ये 11वां जो है ना प्रतिपूर्ण पोषक हिंदी हाँ वाला हाँ, वो लिखना होगा। मतलब तस्मिच्छामि दुक्कडम तक ही लिखना है। हाँ जी, क्योंकि वो विषय तो आपको बताया गया है कि जब आप पोषक करोगे तब आप परटने जाओगे तो आपको क्या बोल के जाना है, मतलब आप जो क्षेत्र आपने रखा उसके बाहर जा रहे हो तो आप क्या बोलोगे, आके वापस क्या बोलोगे, या जहाँ आपने पढ़ा है वहां जाके आप पूंज कर परट कर उसको होश कराओगे। वो सब चीजें सिर्फ एक क्रिया है जो अपने को बताई गई है कि अपने को ऐसा करना चाहिए। मैम 11वां पोषक व्रत और 10वां अलग होता है क्या? हाँ सर, अभी चलते हैं हम आगे, अच्छा। बताऊंगी। ये जो अपन अठपूर्य पोषक की बात कर रहे हैं ना, ये उसका बचकान है। ओके, 8 पोरी मतलब 8 प्रहर। 8 पहर वाला। अच्छा। चौबियार जो होता है ना, अपन कहते हैं ना चौबियार उपवास करके 8 पहर पोषक कर रहे हैं, हाँ हाँ, वो ये है। ये वो वाला है। ठीक है, अब आप जो कह रहे थे बात चलते हैं। 10वां देशावाकाशिक व्रत प्रतिदिन प्रभात से प्रारंभ करके पूर्वाधिक 6 दिशाओं में जितनी भूमिका की मर्यादा रखी है उसके उपरांत अच्छा हम्म ये जब 10वां पोषक व्रत अपन ग्रहण करेंगे उसके अंदर ये वाला ही पाठ बोलेंगे। 10वां देशावाकाशिक व्रत ये है, जैसे अपन संवर कर रहे हैं ना, रात को संवर करते हैं, हाँ मतलब रात के टाइम ऐसा होता है ना कि भाई अपने पास ज्यादा समय नहीं होता है, या अभी जैसे अपन दिन भर खा रहे हैं 5 पहर का, जैसे 8 पर पोषक किया ठीक है, लेकिन 5 पहर का ही अपन स्थानक में जा रहे हैं, थोड़ा आगे पीछे पहुंचेंगे कि भाई पोषक तो नहीं कर सकते लेकिन संवर कर सकते हैं, या 5 पहर का जो पोषक करते हैं उस समय ये पाठ बोला जाता है 10वें दिशा वाकाशी पालन। तो दिन प्रति प्रभात से प्रारंभ करके पूर्वाधिक 6 दिशाओं में जितनी भूमिका की मर्यादा रखी है उसके उपरांत आगे जाने का तथा दूसरों को भेजने का पक्षकांड। चाव ओहरंतम दुबिहम तिवेणम न करेमी न काव्यमी मनसा वैसा कायसा, तथा जितनी भूमिका की हद रखी हो उसमें जो दर्वाधिक की मर्यादा की हो उसके उपरांत उपभोग परिभोग वस्तु को भोग निमित्त भोगने का पक्षकांड। जाव अहोरंतम एक तिवेणम न करेमी न करेमी मनसा वैसा कायसा, 10 बनते पड़िकमा में निंदा में करेमी अपाणम गोस्वामी। ये उसको लेने का पाठ है। 10वां पोषक जो लेंगे उसको ग्रहण करने का पाठ है ये।
और वो कितने प्रहर का होता है बोले? 5 प्रहर। 5। तो अपन तिथिवार उपवास करते हैं ना कि भाई दिन भर तो अपने को पानी पीना होता है, तो तिथिवार उपवास है, फिर शाम को जाते प्रतिक्रमण से पहले, मतलब घंटा भर पहले जाते हैं, फिर अपनी जहाँ पोषक कर रहे हैं वहां देखना करना, उसको पूछना, उसकी प्रतिलेखना करना, और उसके बाद प्रतिक्रमण करके फिर वही मतलब उसके बाद पोषक करते हैं मतलब। वहीं पे रात के रुक के जैसे स्थानक में, जी और दिन में हाँ आते हैं। जी, मतलब शाम से लेकर नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मतलब सूर्य अस्त से सूर्य उदय तक। तो 10वां ठीक। पोषद है, और 11वां जो है वो सूर्य उदय से लेकर हाँ सूर्य उदय से लेकर सूर्योदय तक नेक्स्ट। और 10वां ये पोषद व्रत जो है, इसमें 10वां हाँ पोषद में द्रव्यादि की मर्यादा, मतलब इसमें खा भी सकते हैं, जैसे एकाशना करके भी कोई ले सकता है? हाँ सर, ये वाला पोषद कर सकते हैं अपन। 10वां जो पोषद है ना, इसका हाँ पार्ट सर। अलग ही है। अभी जैसे दिन भर है कि भाई आप तपस्या नहीं कर सकते हो, लेकिन आपके भाव है कि भाई पोषद करें, तो अठपुरी पोषद नहीं हो सकता। देखो इच्छा में दुक्रम अठपुरी पोषद है, और जिसके अंदर तिथिवार उपवास और चौबियार उपवास, ठीक है। हाँ अठपुरी पोषद जो करेंगे ना वो बकायदा पूरा 8 पैर का ही होता है, लेकिन 8 पैर का नहीं करके अपन तिथिवार उपवास करके जो पोषद करते हैं ना, वो भी उस पोषद व्रत वाले में ही आएगा, ठीक अच्छा। है। लेकिन यहाँ पर जो 10वां व्रत जो अपन ग्रहण कर रहे हैं ना पोषक के लिए, जिसमें अपन ने हाँ उपवास नहीं किया है, एकादशा किया है, हाँ ठीक है। मतलब अपन एकादशा करेंगे तो भी चौबियार के पचपन तो आएंगे वहां पर। हाँ तो दिन में हाँ। अपन ने सामायिक कर ली, अपन ने एकादशा कर लिया, उसके बाद शाम को जाके अपन ने मतलब पोषण संवर किया है। ठीक है सर। तो और उसके पारने का पाठ है 10वां देशावकाशिक व्रत के विषय में चुका विचार लगा हो तो आलो, नियमित सीमा के बाहर की वस्तु मंगवाई हो, भिजवाई हो, शब्द करके छिपाया हो, रूप दिखाकर अपने भाव प्रकट किए हो, कंकर आदि फेंककर दूसरों को बुलाया हो, तो जो मैं देव से यारों पर इच्छा में दुपड़ा। ये अगर आप 10वां पोषक मतलब 10वें पोषक व्रत से ग्रहण करेंगे तो उसको पारेंगे भी 10वें पोषक व्रत से ही, और अगर 11वें से लेंगे तो उसको पारेंगे भी 11वें से ही। वैसे 10वां पोषक व्रत लेंगे और दया व्रत करेंगे, उसको पारने का पाठ ये एक ही है, लेकिन दया व्रत जो हम ग्रहण करेंगे ना, ये आज दया करनी है, उसको जो ग्रहण करेंगे उसको लेने का पाठ डिफरेंट है। तो दया 10वां व्रत जिस पाठ, हाँ सर, 10वां पोषद आप बोले एकाशना और दया में खाना, तो ये क्या फर्क है? नहीं नहीं, मैं इन दोनों में डिफरेंस, दया में तो सामायिक होती है ना पहले, दया व्रत में क्या होगा, दया व्रत में एक सामायिक की काउंटिंग होती है ना कि भाई इतनी सामायिक करेंगे, अच्छा, खाना? उसमें खाना खाते ही ना, दया में तो दया दोनों व्रत टाइम में खाना मेरे खाते ख्याल हैं। 10 समय की कंपल्सरी ऐसे कुछ है ना? नहीं वो सब जगह अलग अलग है सा, अच्छा। काउंटिंग की बात नहीं करेंगे, कहीं 5 होती है, 7 है, 11 है, 13 है, 15 दोनों है, सामान्य होता है। उसकी उसकी बात अपन नहीं करेंगे यहाँ पर। नहीं, सिर्फ उसका जो दया का डिफरेंस है मतलब वो क्या है? बता रही हूँ। नहीं, दया का फिर मतलब क्या है? दया का मतलब तो यही बोलते हैं ना कि पूरा दिन इस स्थानक में बैठ के वो करना होता है, भी तो इतनी। अपन भोजन भी करते हैं बीच में, हाँ, भोजन भी बीच में करते हैं। भोजन भी वो कहते हैं वहीं पे बैठ के, मतलब वहां जाके नीचे करा हो गई। तो मैं वही तो बोल रही हूँ ना कि दया व्रत का मतलब है आप खुले रहते हैं, आप दोनों टाइम भोजन कर सकते हैं। वहां सामायिक की काउंटिंग होती है कि भाई आज दया व्रत है, ठीक है, आज जैसे दया व्रत किया, अब आपको 11 सामायिक करनी, आपने सुबह 7 बजे सामायिक ले ली है, तो जब तक आपकी 11 सामायिक, बीच में जैसे 5 सामायिक की पार ली, आपने भोजन कर लिया, इसे आपने सामायिक लिस्ट टोटल सामायिक 11 हो गई, कंप्लीट हो गए, आप फ्री हो गए, आपका दया व्रत हो गया, उसका पार नहीं है, मतलब उसको पार लेना है बस, उसके बाद आप खुले हो जाते हो। और 10वां पोषद में खुला खाना नहीं है, एकाशना ही करना है? 10वें पोषक में तो रात का 24 होगा तो ही आप पोषक कर पाएंगे ना। नहीं, तो उसमें तो व्रत ही नहीं, तो होता है, खाना। 10वें में भी खाना नहीं होता उसमें तो। पर हाँ साहब, तो ठीक है साहब, नहीं, हम एकादशी शॉप का भी अभी होता है। नहीं, एकादशी का भी पोषद होता है। नहीं बोल रही हूँ, एकादशी का भी पोषक होता है,
वहां पर अपन विहार तो करते हैं ना, अपन एकादशना करते तो चौकियार करते हैं ना। हाँ तो बस, तो जो तीव्यार, जैसे तीव्यार उपवास करते हैं अपन, तभी हाँ पोषक करते हैं। और अपन है ना इसको दसवां व्रत जो है वो जैसे अपन ने एकादन किया, उसमें खाने पीने की सब चीजें आई है, जो अपन आ रहे हैं जा रहे हैं सब जगह, ठीक है। अपन ने ये कब किया, सूर्यास्त से पहले जाकर अपन साकेत में गए, फिर अपन ने पूजा किया। तो वहां अपने जो वस्तुएं लगी है, जो अपन 14 नियम जो अपन ने ग्रहण किए हैं, उन सबकी मर्यादा यहाँ पर की हुई है, उसी को वापस रिवाइज करनी है। 10 पे उसमें तो संबर मानते हैं, वो तो पोषक तो नहीं हाँ, मानते। पोषद तो जब मैंने नहीं उपासना सुना करते हैं तो एकादशना में। हमने संबर भी नहीं मानते सुना, हैं। हमने भी नहीं सुना एकादशना में पोषद। हाँ जी, पोषद का, संबर का, संबर सुना है। संवर, संवर का मतलब क्या होता है, जरा बताएंगे आप? संबर का यही होता है कि रात में जाकर वहां पर स्थानक में सो जाओ तो वो संबर हो नहीं, जाता वो है, तो यदि हम चाहे घर में भी करते कर लो, वो तो डेली रूटीन में अच्छा, भी कर सकते हैं संबर हम। मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हो, मैं उसको नकार नहीं रही हूँ, क्योंकि सब जगह अलग अलग धारणाओं के साथ है, ठीक है। इसको पोषद इसलिए कहा गया है कि ये पूरा 5 पहर तो होगा, ठीक है। दोपहर का जो समय है उसमें हम एकादशना कर रहे हैं, विहार कर रहे, मतलब अपन एक टाइम खाना खा रहे हैं, बाकी पानी यूज कर रहे हैं। संवर का मतलब है कि आप स्नानक में जाकर कभी भी संवर कर सकते हैं, नॉट कंपलसरी कि आप सूर्यास्त के पहले ही जाएं वापस। आप अगर रात को, अभी जैसे सत्या जी महाराज है, ठीक है, अपने को करना है, लेकिन अपने घर में थोड़ा काम है कि अपन सूर्यास्त तक नहीं जा सकते, तो हम क्या कर रहे हैं, 8 बजे 9 बजे सब आ गए, खाना वाना खा लिया, भाई ये सब सोएंगे, मैं भी माता के पास जाके सो जाऊंगी, तो वहां सबर कर लूंगी, थोड़ी ज्ञान संचार कर लूंगी। तो वहां जाकर हम जो पचपान कर रहे हैं, संवर का पचपान करके ही हम सो रहे हैं, ठीक है। और संवर में अपन घर पर, आप हर पल हर क्षण के संवर के पचपान कर सकते हैं। पर मैंने मतलब है ना दी, 15 एक बार मिनट सुनिए, नहीं, वो मतलब पानी एकादशने का लेते हैं ना। पोषद कभी नहीं सुना मैंने, एक्चुअली में हाँ, फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ एकादशने का तो पानी मैं। लेते हैं तो ना 10वां पोषद मानते हैं, पानी जो लेते लगाते हैं हम। हाँ और खाने का तो सुना ही नहीं। वो वैसे बिना पानी का 11वां, और वो 10वां मानते हैं बस। लेकिन व्रत ही रखते हैं सारा दिन, पानी ले लेते हैं बस। ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके आसपास में अगर गुरु भक्त है तो प्लीज आप डिस्कस करेंगे इसको, और कुछ भी ऐसा रहेगा तो जरूर मुझे भी बताएंगे। मैम संवर मतलब 1 घंटे का भी ले सकते हैं, 15 मिनट का भी ले सकते हैं ना? बिल्कुल, हम रात का जो संवर की बात कर रहे हैं ना, अभी जैसे आप पहले तो अपन दया व्रत और संवर जो लेते हैं ना, उसके पार्ट तो समझेंगे तो अपने को पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके। ठीक है, फिर मैं उसको और अच्छे खुलासा कर दूंगी, तो क्या थोड़ा इजी हो जाएगा समझना। दया व्रत जो लेते हैं ना, उसके पचपाण में आते हैं कि द्रव्य से हिंसा आदि 5 आसव सेवन के क्षेत्र से जितना क्षेत्र खुला रखा है आपने, उस अमुक क्षेत्र का काल से सूर्योदय तक और भाव से एक करण एक युग से पचपाण न करेमी न कारेमी तद दंते पड़िकम निंदमी करेमी अपान बुझरामी। मतलब द्रव्य क्षेत्र काल भाव यहाँ पर है, ये संवर का पचपाण, दया व्रत का पचपाण है। जैसे आपने दया व्रत लिया, स्थानक में है, स्थानक से बाहर कहीं जाना नहीं है, और द्रव्य से है कि भाई वही अपने को रहना है, और वही जैसे भोजन करने की बात है, तो 5 आश्रम सेवन का पचपान किया, से भोजन करने गए, खाए और वापस आकर अपनी सामायिक में आ गए। आप सामायिक में हो तो डेफिनेटली सावध क्रियाओं का त्याग होगा आपके। और वैसे अगर संवर का आप पचपान करते हैं, तो संवर में है द्रव्य से 5 आश्रम सेवन का पचपान, क्षेत्र से जितने क्षेत्र की मर्यादा रखी है उतना, ठीक है। काल से जितने काल तक का संवर लिया उतना काल, द्रव्य से जो सॉरी दया व्रत में जो है वो है काल से सूर्य उदय तक। मतलब हम अभी जो गली रास्ता है वो ये है कि सूर्योदय होता है, तब वहां जाके अपन सामायिक करते हैं, और सामायिक की काउंटिंग रखकर अपन दया व्रत को पाल लेते हैं, ओके। और यहाँ संवर व्रत में है कि जितना समय आपने रखा है, कि भाई समझ, जैसे अपन सामायिक करते हैं तो क्या करते हैं बताइए? 1 समाई 2 समाई जितनी भी करनी है उसके उपरांत का पचकान ले लेते ठीक हैं। है, उपरांत का पचपान ले लेते हैं। और वहीं अगर आपके पास सामायिक का समय नहीं है, लेकिन फिर भी 20 मिनट तो आपके पास है, तो आप क्या करोगे बताइए? संवर संवर संवर, संवर करेंगे ना। तो संवर में क्या करते हैं कि भाई द्रव्य क्षेत्र काल भाव, द्रव्य से 5 आश्रय से वन का त्याग करेंगे,
ठीक है, क्षेत्र से कि अभी जैसे दोपहर में अपन बैठे हैं, समय की जगह बैठे हैं, संपर्क करें तो क्या करेंगे कि भाई 20 मिनट जैसे अपन जहाँ बैठे हैं कि भाई उस क्षेत्र के अलावा बाकी का त्याग, ऐसे ही करते हैं ना। और काल से ये काल लोक ना, प्रमाण का क्या मतलब? तब क्षेत्र से बोलते हैं ना लोक प्रमाण। ये जो लोक है, हाँ अलोक तक नहीं जा रहे हैं। इस लोक का जो प्रमाण है ना की बात की गई, पूरा जो लोक प्रमाण है, अगर आप हाँ, एक जगह सीमा अगर नहीं बांधते हैं तो पूरा लोक प्रमाण खुला है आपके लिए। अगर अच्छा। आप सीमा बांध देते हैं, अभी जैसे आप घर में कर रहे हैं, एक रूम में आप संवर कर रहे हैं, ठीक है, हम्म दोपहर की बता रही हूँ पहले। दोपहर में आप संवर कर रहे हो, 20 मिनट कम से कम आपको संवर में बैठना है। हम्म ज्यादा भी बैठोगे तो बाधा नहीं है, ठीक है। तो जब आप समर में बैठे हो तो आपने आपने बोला ही नहीं, आपने कहा लोक प्रमाण, क्षेत्र को लोक प्रमाण पकड़ लिया, तो पूरा ही खुला है आपका, ठीक है। लेकिन हाँ। आपने कहा कि भाई मैं इस कमरे से बाहर ही नहीं जाऊं, मतलब मेरा क्षेत्र यही है कि मैं जब तक मेरा संवर नहीं आया, जब तक मैं इस कमरे से बाहर ही नहीं जाऊं, तो सिर्फ इस कमरे में होने वाला पाप आपको लगेगा। इसके अलावा कहीं पर भी आपके घर अच्छा में भी तब अगर कुछ हो रहा है तो उसका पाप भी आपको नहीं लगेगा। तो इतने दिन लोक प्रमाण ही बोलते थे, पता नहीं। लोक प्रमाण पूरे लोक का प्रमाण है। अब पूरे हाँ लोक में समझ कौन गई। कहाँ है, हाँ सही तो बात है। उस चीज को देखना है, उस चीज सही को देखना है। सही। हाँ सही है। और समर जो लेते हैं उसमें काल की मर्यादा हो गई है कि भाई हाँ काल कितना है। अब ये तो दोपहर का हो गया कि भाई अपन ने लिया कि भाई काल भाव ले लिया, और फिर 5 नवकार जब तक बोले तब तक समर का पचकाण है, जब बोलेंगे तो खुले हो जाएंगे, खुले हो जाएंगे। हाँ ऐसे ही करता है। ठीक है। और एक एक करण एक योग से लेना है उसको। अच्छा 3 योग से नहीं लेते हैं? नहीं सर, एक करण एक योग से लिया एक करण एक योग एक से। भी एक भी हम एक भी है। तो एक इससे व्यम का समर व्रत मतलब लिया क्या जाता है, होता है? एक करण। एक करण और दिव्यहरणम और मतलब एक 3 योग। विहरणम, एक विहरणम यानी एक योग, अच्छा अच्छा। मतलब करुण ही मन से। हाँ तो ये संवर जो हमने लिया है ना, यही संवर जैसे अपन ने दिन में लिया तो क्षेत्र है, अभी जैसे आप रात में भी इस संवर इसी तरह संवर ले सकते हैं। लेकिन संवर लेंगे तो अपने शर्त क्या होती है, अपन समय करते हैं तो क्या होता है, न लाइट चलता है, न फैन चलता है, कुछ भी नहीं चलता है, ठीक है। अपन अपन आसन मुपत्ति लेते हैं, बैठते हैं, जो स्वदेह बुक्स है वो लेते हैं और फिर अपन बैठ जाते हैं। लेकिन ये संवर अगर आप रात में करेंगे ना, तो आपके ओढ़ने बिछाने की चीजें भी वहां पर आएगी। मतलब आपने दरी भी लिया, तकिया लिया, वापस चादर ओढ़ने के लिए ली, क्योंकि रात को सोना है, लेकिन मुपत्ति अपने को लगानी होगी। और संवर का बचपन जब अपन ने किया कि जब तक ये संवर तब तक है जब तक मैं नवकार नहीं बोलूं। अब जैसे आपको लघु शंका हुई रात में, आप उठे, तो हाँ आपने तो पहले जो संवर लिया है उसको पारेंगे, ठीक है, और फिर अपनी उपपत्ति निकालेंगे, फिर आप जाएंगे लघु शंका करके वापस आएंगे, फिर से आप उसी विधि के साथ उस संवर को लेकर अपने स्थान पर वापस हो सकते हैं। सही है। तो हम अगर पोषण नहीं भी कर सकते हैं तो हम इस तरह से संवर्ग कर सकते हैं। तो इसमें मन से हुआ ना, करूँ नहीं मन, एक करण एक योग से कैसे समझेंगे उसको? वचन और काया। करूँ नहीं मन से, वचन और काया खुले हैं। अच्छा, हम चल इधर उधर जा रहे हैं, बोल रहे हैं, इसीलिए। हम्म, वचन और काया खुले हैं। अभी रात को आपने सबर व्रत लिया है, ठीक है, जैसे हमारा सा गए संपत्ति व्रत ले लिया, अब अपन किस तरह अपन बात कर रहे हैं ना, ठीक है, बात करते करते एक मार्सा से अपन दूसरे मार्सा की तरफ गए, तो अपना गमन अपनी काया ने भी काम किया वहां पर, हम्म। ठीक है। और करूँ नहीं कराऊं नहीं, अगर आपके पास कोई बैठा है और आपको है कि भाई आप यहाँ कुछ कर रहे हो तो प्लीज वहां से ना मटे कर बुक पड़ी मेरे को दे दो ना, 1 मिनट में यहाँ कर लेती हूँ, या वो रिविजन में कर लेती हूँ। तो ऐसे अपन ने किसी को कह भी दिया, और कोई हम्म। अच्छा कर रहा है कि नहीं मार्सा इन्होंने बहुत अच्छा किया, देखिए हम्म। संवर एक करण योग से ही लिया जाता है, क्योंकि बाकी के खुले ही होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ नेचुरल चीजें हैं जो आ जाती है। लेकिन इसमें तो काया से लिखा हुआ है ना, करेमी कायसा। बच्चा में रखना हाँ मन से न नहीं है, काया करेंगे से। काय से, मन और वचन से नहीं है, काया से है। खमक खामना सा, क्योंकि मन तो हम वैसे भी खुला ही रहता है ना, मन तो दौड़ ही जाता है, काया है जिसको हम इस तरह रख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट संवर जो कर रहे हैं अपन एक स्थान से बैठे हैं, जाएंगे तो भी अभी जैसे मरसा के वहां कर रहे हैं, स्थानक में कर रहे हैं, तो पहुंचनी और वो सब साथ में होती है। वही रात को देखकर दिन में देखकर रात को पूंछ कर चलने वाली बातें हैं यहाँ पर।
ये एक और चीज, ये 5 आश्रव बोला ना आपने, तो वो क्या क्या था? द्रव्य, क्षेत्र, काल, नहीं क्या था? नहीं 5 सर, द्रव्य से 5 आश्रव है। द्रव्य से 5 आश्रव। 5 अच्छा, आश्रव कौन से था पर मैं ये कौन बता रहा है? मैं बताऊं? हाँ सर। मिथ्यात्व, अव्रत, कषाय, कषाय, अशुभ योग, प्रमाद और अशुभ योग, यही है क्या? जी हाँ सर, मिथ्या, अव्रत, प्रमाद, कषाय, अशुभ योग, ये प्रतिक्रमण में पढ़ते हैं। अगर प्रतिक्रमण याद है तो लास्ट में पहुंचेंगे तो आ जाएगा। जो ये जितने सूत्र हैं हमारे इसमें, तो हम इसमें से जी, कौन सा सूत्र हर समय पढ़ सकते हैं कभी भी? जितने ये सब सूत्र पढ़ बताए। सकते हैं सर, नहीं आवश्यक सूत्र आप कभी भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, आवश्यक सूत्र ही है ना जो हम पढ़ सकते हैं कभी, बाकी तो नहीं। जी, हाँ, ये तो पचकांड के पाठ है ना, तो ये पचकांड तो हाँ, आप कभी भी कहीं भी कैसे भी कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। बस शुद्धि का ध्यान रखेंगे, बाकी कभी भी कर सकते हैं। ये दयाव्रत में तो हम लोग समाई में होते हैं, तो फिर उसमें तो ये मतलब काय दोनों से हो, सबसे होना चाहिए ना, वचन से, मन से, काया से, सबसे। समाई में तो अपन वही बोलते हैं ना कि दुवियनम तिवियनम न करेमी न। हाँ, लेकिन ये दया व्रत है ना, सामायिक आपने 2 घड़ी के लिए, 1 घड़ी के लिए, मतलब 48 मिनट के लिए लिया आपने। हाँ और दया व्रत के लिए देखिए, एक तो आप एक सामायिक कर रहे हो, एक आप 11 सामायिक कर रहे हो। हाँ पचकांड का डिफरेंस इसीलिए है, ये सामायिक है, आपने अगर सामायिक किए तो आपकी इच्छा होगी तो आप 1 करोगे, 2 करोगे, 3 करोगे, नहीं भी करोगे, ठीक है। लेकिन आप दया व्रत ग्रहण करोगे तो उसमें जहां पर अपन कर रहे हैं, जो जितनी सामायिक कंपलसरी है वो तो अपने को करनी पड़ेगी, तभी दया व्रत में काउंट होगी। ठीक है सर। ये डिफरेंस हुआ ना समाई और दया में, दया व्रत में। जो दया व्रत में जितनी समाई है वो कंपलसरी करनी है, और जो नॉर्मल समाई करते हैं उसमें हम 1 2 कितनी भी कर सकते हैं, ऐसा। हाँ सर, क्योंकि दया व्रत में अपन द्रव्य क्षेत्र काल भाव से चल रहे हैं, सामायिक में सावध योगों का त्याग कर रहे हैं, 2 करण 3 योग से, हाँ, ठीक है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव कि भाई जो द्रव्य है, आश्रम है, अपन उसके सिर्फ वहीं तक ही चल रहे हैं। ओके सर। जी मैम। अपने ये वाले पचकांड वाले पार्ट भी कंप्लीट हो गए हैं। अपनी कल बड़ी जागलेट कंप्लीट हुई थी, 10 से 10 का पार्ट पहले कर लेते हैं, उसके बाद में फिर अपन वंदना अच्छा की जी, तरफ चलेंगे। हाँ, कल का रिकॉर्डिंग चाहिएगा, कल कल जो की बड़ी से रिकॉर्डिंग, लेना का। अच्छा क्लास में डाली है भैया ने, नहीं डाली होगी तो आ जाएगी। ठीक है सर। हाँ, एक पूछ रही थी मैं आपको, दया व्रत में जो नोट दिया है उसमें जितने करण जितने योग से लेना उतने करण योग कहना चाहिए, उसका क्या डिफरेंस? ऊपर तो एक का अभी लिखा है। जैसे ऊपर 1 का लिखा है वो कॉमन लिखा है वहां पर, फिर जो 1 कैसे लिखा लिखा? है ना कि भाई उतना में है, कोई कॉमन लेना है। अभी जैसे आप हो के दयाव्रत हो, दयाव्रत आप कर रहे हो, लेकिन जैसे आपने जो दयाव्रत ली कि मेरे को एक बार में 5 समय करनी है, एक बार में 6 समय करनी है, एक ही बार अपनी उसको पारने के बाद आप जगह छोड़ोगे, ठीक है। मतलब कहते हैं ना, हाँ, एक बैठक में 5 समय करनी है, हाँ, तो अगर आप एक बैठक में 5 समय कर रहे हैं तो आप उसके हिसाब से बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अपन सामयिक तो में 2 कंटिन्यू बोलते हैं ना, हाँ, तो आप एक बैठक से अगर कर रहे हो तो आप 2 करण 3 योग बोल दीजिए, 5 समय पार लीजिए, उसके बाद में उठोगे फिर वापस करोगे तो कर सकते हो। लेकिन जो रुक रुक कर अभी जैसे दया कर रहे हैं, दया में क्या होता है कि जो एरिया होता है ना, जैसे अपन स्थानक में हैं, तो सुबह से लेकर शाम तक अपने सामायिक होती है, तो कभी कहीं गुरु भगवंतों के पास बैठे हैं, उठे हैं, पाठ की है, वापस से सामयिक पारी है, सामयिक पारी है, तो भी ऐसा नहीं है आपकी ना, मतलब आपको उसी वेश में ही रहना, वेश नहीं बदलना आपको।
लेकिन सामायिक सहित भी तो गुरु भगवान से चर्चा कर सकते हैं। नहीं, सामयिक सही भी करते हैं, लेकिन अपन हाँ दया व्रत में क्या होता है, भोजन खुला होता है ना, तो उसके लिए हाँ अपने को पारनी होती है ना। सामयिक सामयिक पारे बिना तो भोजन कैसे करेंगे। हाँ, तो वो जो सामायिक में 2 करण 3 योग बोलते हैं, इसलिए इसमें दिया है क्या ये नोट? हाँ, अभी जैसे आप अगर एक साथ कर रहे हो, सावधि योगों का त्याग कर रहे हो, लेकिन जैसे आपने 5 समय किए कि एक ही आसन पे जैसे बैठ के करने का मतलब ये हो गया कि आप और कहीं नहीं, जैसे अपन सामयिक करते हैं तो क्या करते हैं कि भाई महाराजा के पास बैठते हैं तो अपने एक सामयिक आती है तो कोशिश रहती है कि भाई जहाँ आप बैठे हैं वहीं से बैठ के पढ़ लें। अगर उठ के जाना भी रहा तो कितना, सिर्फ गुरु भगवंतों से गुरु भगवंतों के पास, इसके अलावा बाकी कुछ नहीं मांग सकते। लेकिन दया व्रत में जब लंबा बैठते हैं ना, तो क्या होता है, अभी आप और मैं मिल गए, ठीक है, पढ़ते पढ़ते कोई विशेष चर्चा चल गई, अपन उस पर चले गए, इसके लिए एक कारण एक मतलब योग की बात यहाँ पे। दया व्रत में समय अगर 4 ली तो हर बार अलग अलग से लेंगे और फिर पारेंगे। समय मतलब नहीं, मतलब दया व्रत लेने के बाद ऐसा नहीं 5 समय अपने आप, ऐसा नहीं मतलब कि 5 समय पचकना है अलग से। नहीं पचकना पड़ती है, पचकनी पड़ती है इसमें। ओ तब तो फिर क्योंकि वो हो बहुत ही जगह गया। ऐसा ऐसा हाँ, बहुत हाँ जगह ऐसा होता है था कि अभी जैसे पहले होती थी कि भाई 13 या 15 सामयिक होती थी तब दया व्रत होता था, यानी कि सुबह से हाँ लेकर शाम तक उसी बेस में रहना होता था, ठीक हाँ है। सर। लेकिन धीरे 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 कि भाई इतना लंबा नहीं कर सकते, 11 पर आई, 9 पर आई, 7 पर आई, अभी 5 पर भी आ गई कि भाई आप एक बैठक हम्म 5 समय कर लीजिए, दया व्रत हो जाएगा। हाँ ठीक ठीक। ऐसा है, लेकिन हाँ पाठ सर। तो क्या है कि बहुत आगम का विषय है ना ये तो, वहां तो सब कुछ प्योर ही चला था। अब ये धीरे धीरे जो हो रहा है या कम ज्यादा हो रहा है वो तो हमारे कारण ही है वो। हाँ ठीक। अपनी नेक्स्ट पार्टी तस् धमस्य का पाठ। तस् धम्मस्य केवली पनतस्य अबुट्टी ओमि आराहणाय वीर ओमि विराहणाय तिविहेणम पडिकंतो वंदामि जिन चाबु संति। तस् धम्मस्य यानी कि उस धर्म की, कौन से धर्म की बात कर रहे हैं यहाँ, केवली पनतस्य, जो धर्म केवली परुपित है, जो अरिहंत भगवान ने जो धर्म बताया है, जो केवली परोपित धर्म है, उस धर्म की बात यहाँ कर रहे हैं। आराधनाएं, आराधना के लिए अबुटी ओमि उद्यत होता हूँ, विराहणाएं, विराधना से वीर ओमि निवृत्त होता हूँ, यानी कि जो आराधना है उसके लिए तो मैं तैयार होता हूँ, और जो विराधना है उससे मैं निवृत्त होता हूँ, उसको मैं त्यागता हूँ। तिविहीनम, मन वचन और काया, परितंतो प्रतिक्रमण करता हुआ, यानी कि मन वचन काया से प्रतिक्रमण करता हुआ 24 हम्पी, जिन जिन 24 तीर्थंकरों को वंदामी वंदना करता हूँ, यानी कि उस धर्म को, कौन सा धर्म है ये, केवली परुपित जो धर्म है उसकी आराधना के लिए तैयार हूँ, और जो विराधना है उससे निवृत्त होता हूँ, और मन वचन काया से प्रतिक्रमण करता हुआ 24 तीर्थंकर भगवान को वंदन नमस्कार करता हूँ। ओके सर। आगे है भाव वंदना, 5 पदों की वंदना। जस्ट एंड ऑलमोस्ट हिंदी हिंदी ही है, अगर कहीं डाउट रहेगा तो फिर आप लोग बोलेंगे। ओके, प्रथम 7 अक्षर पढ़ू, 5 पढ़ू चितलाय, 7 7 नव अक्षरा, पढ़त पाप भूल जाए। प्रथम 7 अक्षर पढ़ू, ये 7 अक्षर कहाँ की बात हो रही है, 7 अक्षर कहाँ की बात हो रही है। अवकार मंत्र। तो ये 7 अक्षर कहाँ पर आते हैं, मोहरियंत्रण। तो ये पूरे 5 पद जो है ना, उनके नंबर्स की बात यहाँ की गई है। मतलब अगर ये 2 अपने को याद होता है और अपने को कोई अगर नंबर्स पूछ लेता है कि भाई ये ना अरिहंतों के कितने अक्षर हैं,
तो कम से कम अपने को वैसे ही याद रह जाएंगे। ओ 4 और 3 7 अरिहंत और सिद्ध मिला के 7 अक्षर। प्रथम 7 अक्षर पढ़ूं, यानी कि अरिहंत जो होते हैं ना उनके 7 अक्षर होते हैं, न मो अरिहंत, ठीक है, नमो अरिहंताणम, ये 7 हुए। तो प्रथम 7 अक्षर पढ़ू, यानी कि अरिहंत वाले हैं। 5 पढ़ू चितलाए, 5 पढ़ू चितलाए यानी कि सिद्ध भगवान, नमो सिद्धार्थ। ठीक है, नमो सिद्धाणम। 7 7 नव अक्षरा, नमो आयर्याणम और नमो उवचायनम। कितने होते हैं? नमो आयर्याणम 7 ही में होते हैं। 7 7 नमो उवचायनम में इसमें भी 7 ही होंगे। 7 नमो लोए सवसाहुण इसमें होंगे 9 9। जी। ओके, इस गाथा का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। प्रथम 7 अक्षर पढ़ू, 5 पढ़ू चितलाए, 7 7 नव अक्षरा, पढ़त पाप डल जाए। यानी कि नवकार मंत्र गिनने से ही पाप, सारे पाप कट सकते हैं। ओके, तो उसके बाद में अपन जो भाव वंदना देते हैं वह नमस्कार सूत्र बोलते हैं। और आसन कौन सा होता है भाव वंदना का? उकड़ू आसन, वज्रासन। नहीं उकड़ू आसन, वज्रासन होता है। उखड़ू आसन तो इस्लामी कमास्टों में देते हैं ना। नहीं ये गोदुल्य आसन ना, नहीं वज्रासन यानी कि दोनों पैरों को अपन जैसे ना उल्टा उल्टा बैठते हैं ना, उल्टा करके बैठते हैं ना, दोनों पैरों को उल्टा करके बैठते हैं, फिर हाथ जोड़ के नीचे की तरफ पूरा झुकना। मतलब विधि पूर्वक पंचांग नमस्कार जो होता है ना, पंचांग नमस्कार में क्या करते हैं अपन, घुटनों के बल से नीचे झुककर दोनों हाथों को भी नीचे ले जाते हैं और सर को भी नीचे ले जाते हैं, ठीक है। और इसमें है कि वज्रासन से बैठकर, यानी कि दोनों पैरों को पीछे ले जाकर उस पर मतलब दोनों हाथों को जोड़कर और सिर को नीचे झुकाना, इस तरह पंचांग बोला। वज्रासन होता है वो जो आप पीछे शायद दोनों पैर कर लेते हैं। जी, क्योंकि अपन जो खमासनो देते हैं ना वो उखड़ू आसन वाला बताया। उसके बाद में नवकार मंत्र बोलने के बाद पहला पद शुरू करेंगे। पहली पद श्री हरिहंस भगवान प्रकरणे भी शंकर जी उत्तर 160 तथा 170 देवाधिदेव जी उनमें वर्तमान काल में भी सूर्यमान जी महाविद्य क्षेत्र में विचरते हैं। 1008 लक्षण के दौरान 34 सतीश 35 वाणी करके विराजमान, 64 इंद्रियों के बंधनीय पूजनीय, 18 दोष सहित, 12 गुण सहित, अनंत ज्ञान। ओके, यहाँ पर जो 12 गुण हैं वो प्राकृत में दिए हैं, आप हिंदी वाले भी लिख सकते हैं अगर आएंगे। आणत संदे अमम्मे अकिंचने छिन्न सोए नीरो लेवे गव गए प्रेम राघव दोष मोहे तत् नायके निकंठ पाव यण देसाई अनंत वाणी अनंत वंशी अनंत चरिते अनंत वीर्य से। ये 12 गुण और 8 प्रतिभागी से युक्त ऐसे 2.5 में विचरते हैं। चक्रण्य 2 करोड़ केवली उत्कृष्ट 9 करोड़ केवली केवल ज्ञान केवल दर्शन का धर्महार सभ्य द्रव्य स्थिति काल भाव से जन्महार है। तो जो ये 12 गुण है आप इसका हिंदी वर्जन लिख सकते हैं। अनंत ज्ञान, अनंत कृष्ण, अनंत सावित्र, अनंत बलवीर्य, देव दुंदुभी, महामंडल, कटिक सिंहासन, अशोक वृक्ष, कुसुम वृक्ष, छत्र धरावे चमन, दिव्य ध्वनि, छत्र धरावे चंवर बिछावे, ये 12 गुण है। तो आप प्राकृत वाले भी लिख सकते हैं और हिंदी वाले भी लिख सकते हैं। उसके बाद इसकी समैया है, इसमें कुछ है बताने लायक, लमसम ये हिंदी में ही है, फिर भी अगर कुछ लग रहा है तो मैं कोशिश करती हूँ। हेलो, एक बार ये दोबारा बताएंगे? मैं लिख रही थी पढ़ू 7 अक्षरा 5 ये उसमें है सब, पीडीएफ में है।
पीडीएफ नहीं प्रथम है मेरे 7 पास। अक्षर पढ़ूं। एक मिनट, प्रथम 7 अक्षर पढ़ूं। 7 अक्षर पढ़ूं। 5 पढ़ूं चितलाए। 5 पढ़ूं चितलाए। 7 9 अक्षरा। 7 9 अक्षरा। पढ़त पाप झड़ जाए। पढ़त पाप झड़ जाए। चल जाए। चल चल जाए। जाए। झड़ जाए चल चल। चल टल जाए। टमाटर वाला। टल जाए। जी, थैंक यू। ओके। प्रथम 7 फिर अक्षर। इसको सवैया, इसमें से किसी को कुछ समझने जैसा है क्या? क्योंकि ये तो ऐसे कुछ याद ही करना पड़ेगा। और बाकी अगर इनके गुण और जैसे 1008 लक्षण की तरह हाँ इन चीजों में जाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा, जिसको फिलहाल अपने से रिक्वायरमेंट नहीं है। केवलवंत हुआ सो केवलवंत। ये समझिए बोल रहे हो आप? नहीं, मैं ऊपर जो हम्म। पढ़ा उसके लिए मैं पूछ रही थी, वहां अगर कोई डाउट है तो अपन देख लो। ठीक है, तो भैया नमो तेरे अरिहंत कर्म को किया, मतलब नमन है अरिहंत भगवान को जिन्होंने कर्म का अंत किया है। हुआ तो केवल बंद, उनको केवल ज्ञान हुआ है। करुणा भंडारी, करुणा के भंडारी है वो। 38 से 34 तक। 34 अतिष्ठित है उनके, 35 वाणी है। 34 से अतिष्ठित और 35 से वाणी अच्छा। समुझावे नर नार कर उपकारी है, नर नारियों को समझाते हैं, उन पर उपकार करते हैं। शरीर सुंदर का सूरज को झलका, उनका शरीर है वो सूरज की तरह झलकता है, उतना सुंदर है। मतलब शरीर उनका उतना सुंदर है, उनका जो तेज है वो सूरज की तरह है। थोड़े हैं अनंतकार दोष परिहारी है, उनके गुण अनंतकार है, वो दोष से मतलब दोष से रहित है। कहते अति लोकप्रिय के मन दक्षिण पाया करे, लूली लूली बारंबार वंदना हम। ऐसे हरियम, अभी श्री हरियम भगवान दीनदयाल जी महाराज आपके विवेक संबंधी अभिलाषात्मक से हो तो हे हरियम भगवान मेरा प्राण क्षमा करें, हाथ जोड़ मान लो क्षमा करते के बाद कटार वंदना नमस्कार करते हैं। ठीक है, फिर दूसरों का पाठ है कि बंदे आप मांगलिक उत्तम हो, हे स्वामी हे नाथ, आपका इस पर स्वभाव भाव भाव में सदा काल चलना होते। मतलब हमने शरण किसकी चाहिए थी? हरियम भगवान जो है उनको क्या कहा गया है? आप मांगलिक हो, आप उत्तम हो, हे स्वामी हे नाथ। मतलब अपने लिए कुछ भी भगवान वही है। ठीक है, जो इस बार में प्रभाव में और भाव भाव में हमेशा अपन मतलब हम उनके शरण रहे। आपका ईश्वर में प्रभाव में और भाव में सदा काल शरण मिले, मतलब हमें हमेशा आपका शरण मिले, ऐसे भाव में आना चाहिए। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है भगवान श्री महाराज 15 देवी अनंत सिद्ध हुए हैं, 8 कर्म सपा कर मोक्ष पहुंचे हैं। तीर्थ सिद्धा, अतीर्थ सिद्धा, तीर्थंकर सिद्धा, अतीर्थंकर सिद्धा, स्वयंभू सिद्धा, प्रत्येक सिद्धा, उद्भव सिद्धा, स्त्रीलिंग सिद्धा, पुरुषलिंग सिद्धा, नपुंसकलिंग सिद्धा, स्वलिंग सिद्धा, अनिलिंग सिद्धा, जयसिंह सिद्धा, एक सिद्धा, अनेक सिद्धा। इस तरह ये 5 प्रकार के सिद्ध बताए गए हैं। 15 प्रकार के सिद्ध बताए गए हैं कि 15 प्रकार से सिद्ध हो सकते हैं जहाँ जन्म नहीं, क्योंकि जब सिद्ध हो जाते हैं तो वहां ये चीजें होती ही नहीं है। जहाँ जन्म नहीं, जरा नहीं, मरण नहीं, भय नहीं, रोग नहीं, शोक नहीं, दुख नहीं, दारिद्र नहीं, धर्म नहीं, काया नहीं, मोह नहीं, माया नहीं, साकर नहीं, ठाकर नहीं, भूख नहीं, शिक्षा नहीं, ज्योत में ज्योत विराजमान कर सकल कार्य सिद्ध करके 14 प्रकारे 15 वेदों अनंत सिद्ध हुए हैं। 8 कर्म कौन से? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत चारित्र, अचल अवधारणा, अमूर्तित, अगुरु लघु, अनंत बलवीर, ये 8 गुण करके सहित है। जैसे जैसे 8 कर्मों का शेयर करेंगे वैसे वैसे ही ये 8 गुण प्रकट होंगे। ज्ञानावर्ण कर्म का शेयर करेंगे तो अनंत ज्ञान की प्राप्ति होगी, दर्शनावर्ण कर्म का शेयर करेंगे तो अनंत दर्शन की प्राप्ति होगी। तो वैसे ही 8 गुण 8 कर्म जो है उनका जैसे जैसे शेयर होगा वैसे वैसे ही इन 8 गुणों की प्राप्ति होगी।
सवैया सकल कर मिटाल वश कर लियो काल मुख्य में रहियो माल तुमको तारीफ है दिक्कत सकल भाव हुआ है जगत सदाई साई के भाव भवे अभिकारी है ये चले अटल रूप आवे नहीं भगत को अनुत स्वरूप रूप ऐसे चित्रकारी। इसमें समझाने जैसा कुछ है कहीं? अगर कोई वर्ड ऐसा लग रहा है तो बोलिए ना, मैं बता दूँ। यह कहते लोग करके बताऊं ये बस प्रभु सदाई साईं के काल वंदना हमारी है। तो डाउट है कि यहाँ पे अमूर्तिक का क्या मतलब है? अरूपी। अनंत अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत चारित्र, अनंत चारित्र, अनंत अटल अवगाना। अमूर्तिक का क्या मतलब है? अमूर्तिक। अरूपी अरूपी अमूर्त। उसका रूप नहीं है। हाँ, सिद्धों का रूप नहीं होता है ना। जी। और ये अमूर्ति जो होता है ना, मतलब उनका रूप नहीं होता है, लेकिन ये जब अरूपी। अमूर्ति कर्म का जो क्षय होता है, सॉरी, नाम कर्म का जो क्षय होता है ना, हाँ तब अमूर्तिक बनते, क्योंकि नाम कर्म के ऐसे हमें ये सब मिलता है ना। हाँ हाँ, अरूपी मतलब उनका कोई रूप नहीं है। जी। गुरु लगू। हुआ है जगत राव, मतलब जगत के स्वामी। हम्म। ठीक। तो जो बाकी नीचे वाला सेंटेंस नहीं है, क्या पर देना आज तक कंप्लीट कर ले, पिछले एक क्लास और रहेगी तो पीछे के 4-5 पार्ट वो कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि है सब हिंदी में ही है, सब एक रिवाइज जैसा पढ़ लेंगे। तीसरा प्रश्न है सर, क्या बोल रहे हो? आगे मतलब 5 पद आज पढ़ लेते हैं, बाकी का बचेगा उसको अपन नेक्स्ट क्लास में एक क्लास और रखने पर। हाँ जी, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, आचार्य जी महाराज 36 गुण करके विराजते हैं, 5 महाव्रत पाले, 5 आचार पाले, 5 इंद्रिय ज्योति, 4 पुष्टाचार्य चाले, 9 वार्ड से शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करे, 5 समिति, 3 गुप्त सिद्ध आराधे। ये 36 गुण करके सहित 8 संपदा है। आचार संपदा, सुख संपदा, शरीर संपदा, वचन संपदा, वाचिक संपदा, मति संपदा, परियुग्मति संपदा, संग्रह परिग्रह संपदा सहित है। अब इसके वर्णन पर चलेंगे। जैसे दूसरी मूल को एक बार याद करेंगे, नेक्स्ट में इसका अपन सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो इसको पहले अपन डिटेल में कर लेंगे, उसके बाद में। देखिए आचार्य जी होते हैं, उनके 36 गुण कौन से हैं? 5 महाव्रत, ठीक है, 5 आचार, 5 इंद्रिय और 4 कषाय, और 9 वार्ड से शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन, 5 समिति, 3 गुप्ति, 5 समिति, 3 गुप्ति, टोटल मिलाकर 36 गुण। तो कहते हैं ना कि आचार्य जी महाराज के 36 गुण होते हैं, तो ये टोटल मिलाकर 36 गुण होते हैं। ओके, तो इसके सब ये पढ़ लेते हैं। पूर्ण है चतुष्पूर धरत धरत धर्म भारत चरण से सुमति विचारी है, मतलब इनके गुण 36 होते हैं, जो धर्म से धर्म कट के होते हैं, भारत का कर्म जो कर्म को मारने के लिए अपने विचार सुमति विचारी है, अपने अच्छे विचार रखते हैं। थोड़े है छत्र से पूरे भारत धर्म भारत कर्म पूरी सुमति विचारी है, शुद्ध तो आचार बनते सुंदर है, रूप से वाणी है सत्य सिद्धांत वाचनी सुप्यारी है, आदित्य मधुर वेण कोई नहीं लोक में, सकल जीवों का सेन कीरति अपारी है, कहते तिलोक हितकारी देखते ऐसे आचार आज तक वंदना हमारी है। जो आचार्य जी भगवान होते हैं, जो आचार्य जी होते हैं, गुणों के धारक होते हैं,
धर्म से सबको उबारने वाले होते हैं, मतलब सब कुछ मार्ग से चलाने वाले होते हैं, शुद्ध आचार वाले होते हैं, शुद्ध रूप वाले होते हैं। उनकी जो वाणी होती है वो सैद्धांतिक होती है, मतलब जो आगम में कही गई है वैसी वाणी होती है, मतलब वैसे ही वचन वो कहते हैं, जनवाणी में जो कहा गया है वैसा ही अपने वाणी से, और वो हम सबके लिए हितकारी होते हैं। क्योंकि आचार्य जी महाराज कौन होते हैं? संघ के नायक होते हैं। ऐसे श्री आचार्य जी महाराज, ऐसे जो आचार्य जी महाराज होते हैं वो न्याय पक्षी भद्रिक परिणामी परम पूजनीय कल्पनीय उचित प्रस्तुति ग्रहणहार सचित के त्यागी वैरागी महापुणी गुणों के अनुरागी सौभागी है। ऐसे श्री आचार्य जी महाराज आपकी जगत संबंधी अविनाशात्मक चीजों को मेरा अपराध क्षमा करे। हाथ जोड़ मानव श्री समाचार टिकटों के पास से कदर आचार बनना नमस्कार करते हैं। मतलब जो आचार्य जी महाराज होते हैं उनमें जो गुण होते हैं उसके लिए यहाँ कहा गया है कि वो न्याय होती है, भद्रिक होते हैं, परिणामी होते हैं, किसी के परिणाम को भद्रिकता से देखने वाले होते हैं, परम पूजनीय होते हैं, कल्पनीय होते हैं, क्योंकि जो वस्तु लेनी होती है वो मतलब गवेषणा करने वाले, अच्छे वस्तु के ग्रहण होते हैं, सब के त्यागी होते हैं, वैरागी होते हैं, 36 गुणों के धारक होते हैं, तो गुण होते हैं, महापुण्य होते हैं, अनुरागी होते हैं, सौभागी होते हैं। तो इस प्रकार आचार्य जी महाराज अनेक गुणों के धारक होते हैं। कोई क्वेश्चन? क्योंकि जो आचार्य जी महाराज होते हैं वही है जो चतुर्थ संघ को हर चीज की दृढ़ता से पालन करवाते हैं। और चूंकि वो खुद स्वयं आचार पालते हैं। कौन से आचार? आचार कौन से बताइए? जल्दी जल्दी से बोलो। 5 महाव्रत कौन से? 8 संपदा है ना। 5 महाव्रत कौन से? 5 महाव्रत कौन से? 5 समृद्धि 3 ये तो वृत्ति। अहिंसा सत्य उच्चार्य यही है 5 महाव्रत। सत्य ठीक उच्चार्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ठीक, 1 से 5 अणुव्रत। ठीक है, याद रखने के लिए। 5 आचार कौन से? क्या 5 आचार? जी, बहुत शॉर्ट में पूछ रही हूँ ताकि थोड़ा सा ध्यान में आता है, बस और कुछ नहीं। ज्ञान दर्शन चरित्र तो और 5वां? ज्ञानाचार ज्ञान दर्शन चारित्र कब हो गया? 5वां कौन सा है? वीर्याचार जी, ज्ञानाचार दर्शनाचार ज्ञाना- चारित्राचार चरित्राचार, विद्याचार तपाचार और तपाचार। वीर्याचार। और तपाचार जी। भी है क्या? हाँ सर, हाँ ज्ञान सर। दर्शन चारित्र और तप, तप ये तो सही है ना? ना तो ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चरित्राचार, तपाचार और 5वां है वीर्याचार। वीर्याचार। अच्छा, इसका अर्थ बता दीजिए ना। ये 8 संपदा है जो 8 का क्या क्या अर्थ होगा? इसके अर्थ को समझने जाएंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। अच्छा, बाद में बताइएगा। आप है ना, सुनिए ना, ये है ना अपन जो बिल छोड़ रहे हैं ना, आप लिख के रखिए। अभी अपने पास उतना समय, एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए ताकि आप आपका लर्न करते रहेंगे, ठीक है क्योंकि सर। समझने के लिए अपन क्लास चालू रखेंगे तो हाँ ज्यादा नहीं अपने हाँ, को। ठीक है सर। तो आप लिख के रखेंगे ताकि अपन जब क्लास होगी ना कि भाई अब अपने को क्या पढ़ना, अपना बीच में रह गया था, तो अपन कंटिन्यू हाँ कर लें। ठीक है। चौथा पद श्री उपाध्याय जी महाराज, 11 अंग 12 उपांग। इनके गुण कितने होते हैं उपाध्याय जी महाराज के? 36 नहीं है, 25 तो आचार्य जी 25 महाराज गुण के लिए भी करके पढ़े थे 25 हम। गुण 25 गुण होते हैं। 25 गुण होते हैं। ओके, तो 11 अंग 12 उपांग, चरणशक्ति, कर्णशक्ति, इन 25 गुण करके सहित 11 अंग का पाठ अर्थ सहित संपूर्ण जाने, 14 पूर्वों के पाठक और निम्नलिखित 32 सूत्रों के जानकार हो। जो उपाध्याय जी महाराज होते हैं ना, उनमें ये सारे गुण होते हैं। मतलब जो 11 अंग जो होते हैं उनको अर्थ सहित जानते हैं, प्लस 14 पूर्वों के पाठक, यानी कि ये जो 32 सूत्र, क्योंकि अपने पास तो उतना ही ज्ञान है अभी
32 आगम वाला ही उन ज्ञान के जानकार होते हैं, उन आगमों के जानकार होते हैं। तो 11 अंग, 11 अंग में आचारांग, इसके दो दो नाम है, दोनों पढ़ूं या मैं एक एक ही पढ़ूं? एक एक आचारम सूत्र के तांग स्थानम समयां व्याख्या प्रजापति। नहीं, तो जिनको जैसा याद करना है आप ऐसा करेंगे, मैं दोनों मतलब इसके दोनों दोनों पढ़ देती हूँ, ताकि जिसको जैसा याद होगा वो उसमें उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट आचारांग वाला यानी याद कि थोड़ी आया करना दोनों दोनों में से दो कोई में भी से लिखे कोई भी सही एक होगा। करना है। हाँ, हाँ। दो में से एक ही करना है, लेकिन अभी जैसे मैं जो पढ़ूं जो मुझे याद है, तो हो सकता है कुछ ब्रैकेट में निकालना कुछ थोड़ी। ब्रैकेट के बिना है। तो आप लोगों को उसको पढ़ने के लिए एक बार से पढ़ के बता देती हूँ। आचारांग आयारो सुयेगड़ंग सूत्रप्रतांग थाणांग थानांग संवायांग संवायाओ भगवती व्याख्या व्याख्या प्रज्ञप्ति दीपा पन्नति ज्ञाता धर्म कथांग नाया धम्म कहाओ उपासक दशांग हुआ तट दशा अंत तट दशांग अंतकट दशा अनुत्रो पांतिक दशा अनुतरो ववाई अनुतरो वाह्य प्रश्न व्याकरण पन्हा वाग वागर नाइन पन्हा वागर नाइन, ठीक है। ऐसे अगर जो अंदर वाले जो भी याद कर रहे हैं वर्ड, इसको थोड़ा शुद्धि से याद करेंगे, डिवाइडेशन करके पढ़ लेंगे। वैसे तो हिंदी के पन्हा ज्यादा चलते हैं मतलब कि जैसे भी इसमें हो, कोई मैं दोनों की जी, आचारम कोई भी सूत्र कोई भी पहले लिख सकते हैं या जैसे दिया वैसे ही लिखना है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा अभी मैंने एक्चुअल क्या, मैं पढ़ने लगी थी तो मुझे तो याद था ना उसी रूट से आता, तो मैंने हाँ। इसके लिए बुक वाला लेकर आपको सब शब्द पढ़ने बताए। जिनको याद है वो वैसा ही रहेगा, लेकिन जो नया याद करना चाह रहे, तो जिनको जो शब्द बोलने में आता है वो याद कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। नहीं, मेरा कहने का मतलब था जैसे पहले आचारांग लिखना है या अंतर्गत दशा भी लिख सकते हैं, कुछ भी ऊपर नीचे कर सकते हैं ना? नहीं 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 नहीं, वो नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, सॉरी, सीरियल वाइज जाएंगे, सीरियल वाइज जाएंगे वो तो सारे। वो नहीं कर सकते ऐसा। जी, 12वां है विपाक सूत्र, जिसको विवांग सूत्र कहते हैं। अभी आपको अगर पूछा गया कि आप अंग सूत्र में से 11वां अंग सूत्र लिखिए, तो अगर आप उल्टा सीधा याद करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। हाँ सर, ये ठीक है आपको सर। लिखा गया कि भाई आचारंग सूत्र क्या है, तो अंग सूत्र का पहला पहला सूत्र है। पहला सूत्र है। जी, तो उस एक्चुअल में क्या क्यू से याद करेंगे ना। अभी कोई भी पूछता है कि 32 आगम में नाम बताइए, तो 32 आगम में पहले अंग ही आते हैं, 11 अंग आते हैं, तो 11 अंग के नाम कंटिन्यू होंगे, तभी वो आगे से आगे 32 तक कंटिन्यू जाएंगे। ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट है 12 उपांग। उभयवाही औपपातिक राय प्रश्नी राज प्रश्नी जीवा जीवा बीगम जीवा जीवा बीगमो, देखिए खुले में है जीवा जीवा बीगम, और पुस्तक में जो है वो जीवा जीवा बीगमो। पनवन्ना प्रज्ञापना जम्मूदीपन्नति प्रज्ञप्ति चंद पन्नति चंद प्रज्ञप्ति सूर्य पन्नति सूर्य प्रज्ञप्ति। बाहर वाले तीसरा शब्द का फर्क है वहां पर, प्रज्ञप्ति है और पन्नति है। निर्यावलिका निर्या निर्यावलियाओ निर्यावलियाओ कप्पियाओ, डिफरेंट टू वर्ड दिए गए यहाँ पर। कप्प वंशिया कल्पा वंशिका कुफिया पुष्पिका पुष्पचूलिया पुष्पचूलिया वन्नी दशा दशनी दशा। टोटल 12 उपांग। फिर है 4 मूल सूत्र। तो जनरली शब्द तो ये उत्तराजन दशवे कालिक नंदी सूत्र और अनुयोग द्वार। अगर आप अंदर से लेने हैं तो उत्तराजन का दूसरा नाम उत्तरज्यानम ध्यान नाई नाइम दशवे या यम नंदी अणु ओ दाराइम। फिर 4 छेदी सूत्र।
चार क्षेत्र सूत्र में है दशा सूत्र स्कंद, दशाओ, बृहत कल्प कप्पो, व्यवहार सूत्र व्यवहारो, निश्चित सूत्र निस्सिह और 32वां आवश्यक सूत्र तथा अनेक ग्रंथों के जानकार 7 नए, 4 निश्चित, निश्चय, व्यवहार, 4 प्रमाण आदि स्वयं मत तथा अन्य मत के जानकार, मनुष्य या देवता कोई भी विवाद में जिनको छलने में समर्थ नहीं, जिन नहीं है पर जिन तरीके हैं। छेद सूत्र का मतलब हाँ, छेद सूत्र का मतलब, छेद सूत्र का मतलब है कि कम करना। ये अपन ने पढ़ा था ना क्लास में, कम करना। कम करने का मतलब जैसे एक एग्जाम्पल से ले लेते हैं अपन, चारित्र का, मतलब जिन्होंने संयम धारण कर रखा है। 25 बोल में आता है ना इसमें छेद नहीं साहब, वो अलग है, ये अलग है। छेदो स्थापना सूत्र वो जो है वो सामायिक चारित्र का वेद है, ठीक है। और ये आगम के 4 जो सूत्र हैं जिनको छेद सूत्र कहा गया है, उन चारों आगम के अंदर जो पाप क्रिया होती है उसके जो प्रायश्चित होते हैं उसका वर्णन यहाँ पर आता है, ठीक है। और सिर्फ छेद का जो अपन अर्थ पकड़ रहे हैं उसका अर्थ ये है चारित्र मतलब कम करना, कम क्या चीज करनी है और कैसे करनी। अभी जैसे संयमी जो होते हैं ना, साधु संत जो होते हैं, अभी जैसे 2 साधु जी हैं, ठीक है, दोनों की दीक्षा साथ हुई है और दोनों एज में भी बराबर है, ठीक है, लेकिन फिर भी उम्र का थोड़ा जो डिफरेंस आएगा ना, तो जो बड़े होंगे उनको ही बंधन करेंगे, जो छोटे हैं वो। लेकिन किसी भी कारण से अगर जो बड़े हैं, जो बड़े साधु हैं, अगर किसी भी कारण से उनको कोई मतलब ऐसी कोई क्रिया उनसे होती है या उनकी शारीरिक के लिए की जाती है तो उनका दीक्षा पर्याय कम हो जाता है वहां पर। तो जैसे दोनों ने साथ में दीक्षा ली, उम्र में जो बड़े थे, ठीक है, छेद हो जाता है। उनको छोटे वाली दीक्षा करते थे, लेकिन जो दीक्षा बड़े वाले की कम हुई है ना, उसे हो सकता है कि दीक्षा साथ में हुई है तो छोटे हैं उनकी दीक्षा बड़ी हो जाएगी, तो जो छोटे हैं उनको मतलब जो बड़े हैं वो छोटे को भी वंदना वंदना करेंगे। करेंगे। तो इस तरह उनका चारित्र का जो क्षेत्र था ना वो कम हो गया। भाई कहते हैं ना, भाई महाराज को जैसे 20 साल हो गए दीक्षा को, लेकिन अभी जैसे कहीं क्या बोलूं, जैसे महाराज व्हील चेयर वगैरह यूज करते हैं ना, तो उसमें उनका दीक्षा पर्याय कम हो जाता है। छेद हो जाता है। तो उसके अंदर मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी है कि साधु संतों में बहुत सारी चीजें जैसे हो जाती है। अभी जैसे अपन भी अपनी बात करेंगे श्रावकों की, तो अपन से भी ग्रह कार्य में बहुत सारे ऐसे पाप हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ पाप ऐसे हो जाते हैं जिनकी आलोचना बहुत जरूरी होता है। छोटे मोटे घर में रह के जो कर रहे हैं वो तो एक रूटीन है, करते हैं, मजबूरी का नाम रख सकते हैं अपन उसका। एक कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे द्वारा हो जाती है, हमें ध्यान है कि वो हमसे हुआ है, तो उस पाप का प्रायश्चित करने का जो प्रावधान है वो इन आगमों में मिलता है। मतलब उसके कारण दीक्षा पर्याय करना कम हो गई, हम्म, उसकी आलोचना कर, उसका मतलब वो प्रायश्चित लेना, हाँ प्रायश्चित उसका लेना मतलब होगा। मतलब अच्छा। कुछ हाँ जैसे 1-2 साल की जैसे कम कर देते हैं तो उसकी मतलब छोटी हो जाती है दीक्षा पर्याय। मतलब जैसे अभी 2 लोगों ने दीक्षा साथ में ली है, ठीक है, उम्र का सेम तो बहुत मुश्किल तो होता है ना, कुछ कुछ फर्क तो रहता ही है उम्र में, ठीक है। तो जो बड़े होते हैं उम्र में, अगर दीक्षा साथ हुई है तो दीक्षा में तो दोनों बराबर ही है, लेकिन उम्र में जो फर्क आया उसके कारण बड़े को दीक्षा करेंगे, सॉरी छोटे हैं जो बड़ों को वंदना करेंगे, ठीक है। किसी भी कारण से बड़ों को बीमारी हो गई है, कि जैसे हॉस्पिटल जाते हैं, कभी ऑपरेशन हो जाता है, कभी व्हीलचेयर यूज करनी पड़ती है, तो उससे क्या है कि उनका जो दीक्षा पर्याय होता है ना, जैसे अगर 20 साल है और उस प्रायश्चित के अंदर अगर के 2-3-4 साल अगर कम हो जाते हैं, तो जो 7 वाली दीक्षा है, मतलब जो छोटे थे उम्र में लेकिन उनकी दीक्षा तो बड़ी रह गई, और जिनके ये चीज यूज आई है, मतलब डॉक्टरी जो भी चीजें यूज की गई है, उनकी दीक्षा पर्याय कम हो गई है, तो वो जो जितने साल उनके घटे ना, उस साल के हिसाब से वो जो छोटे थे वो बड़े हो जाते हैं, ऐसा। तो मतलब ये जो 4 सूत्र है ना, 6 सूत्र, इसके अंदर पापों की प्रायश्चित के बारे में बताया गया है कि भाई इस तरह के पाप, जैसे एकेंद्रिय व्यंजय की बात अपन ने कही थी कि भाई इनका अगर पाप हो जाए अपने से, पंचेंद्रिय की कोई घात हो जाए हमसे,
जाने अनजाने में, लेकिन ध्यान में आया कि पंचेंद्र की घात हुई है तो उसका प्रायश्चित क्या आता है, वो सब चीजें इन आगमों में मिलती है। ठीक है। ओके ना सवैया पढ़ते 11 अंग परम करे गंगे पाखंडी को मान गंगे करुण हुशारी है चवद पूरब सार चनत आगम सार बविनी सुख पार ब्रह्मता निवारी है पढ़वे भविष्य जन स्थिर कर देते मन तप कर काव्य तन ममता कुमारी कहते हैं तीन लोग के ज्ञानवान पर तुझे ऐसे उपाध्याय सबको वंदना हमारी है। ऐसे श्री उपाध्याय जी महाराज मिथ्यात्व रूपी अंधकार के मिटनहार, मिथ्यात्व रूपी अंधकार के मिटनहार यानी कि संकित रूप उद्भव के करणहार। मिथ्यात्व जो हमें है, अगर हम उनके चरणों में रहते हैं, उनकी सेवा में रहते हैं, तो वो हमारे मिथ्यात्व को दूर कर कर हमें संकित की तरफ आगे बढ़ा सकते हैं। धर्म से व्यक्ति प्राणी को स्थिर करे। जो व्यक्ति धर्म से डिग रहा है, पता बहुत अच्छा श्रावक है, सब कुछ है, लेकिन किसी कारण से वो धर्म से दूर होता जा रहा है, तो उसको वापस स्थिर करना। धाराएं वाराएं धाराएं ऐसे अनेक गुण सहित श्री उपाध्याय जी महाराज अपनी विगत संबंधी अभिनय आराधना की हो तो तत्क्षण सराय वराय धाराय। देख साराय वाराय धाराएं, साराय यानी विस्मृत पाठ का स्मरण करना, जो पाठ भूल गए हैं उसका फिर से स्मरण करना, और पाठ की जो अशुद्धियां हैं उसका निवारण करना वाराय कहलाता है। अशुद्धि और को धारा यानी अशुद्धि का निवारण करना, मतलब उसको शुद्ध करना। अभी जैसे अपन बोलते हैं ना, कई बार अशुद्ध अपने पार्टियों में जो अशुद्धियां हैं उसका निवारण अगर किया, उसको अगर सुधार लिया, तो वो वाराय हो गए। ठीक है, अब एक पाठ है मैंने बहुत टाइम से याद कर रखा, ठीक है, लेकिन नहीं पढ़ा तो मैं भूल गई। अब उसको अगर दोबारा मैं वापस लर्न कर लेती हूँ तो वो है साराय। इस पाठ में जो गलतियां हैं उसको सुधार लेती हूँ तो है वाराय। और नया पाठ याद करना, नए पाठ को धारण करना, सीखना और उसके रहस्य को समझना, मतलब स्वयं उसको धारण करना समझकर। एक बार सराय का क्या बोले आप? साराय यानी विस्तृत पाठ को स्मरण करना। जैसे जो ठीक। पाठ याद किया हुआ है वो अपन भूल जाते हैं ना, हाँ हाँ हाँ। उसको फिर से याद करना। फिर से साराय वाराय धाराय। ओके सर, और फोर्थ कंप्लीट, फिफ्थ वाला ले लूं क्या? 5 पद हो जाएंगे, आप लोगों को याद करने में थोड़ी सुविधा हो जाएगी। नमो 5वां पद, नमो लोए सब साहुण। 2.5 क्षेत्र में रूप, 2.5 क्षेत्र रूप लोक में सर्व साधु जी महाराज जगन्य 2000 करोड़ उत्कर्ष 9000 करोड़ जयवंता विचरे। 5 महाव्रत पाले, 5 लोक जीते, 4 कषाय टाले, भाव सच्चे करण सच्चे ध्रुव सच्चे। क्षमवंत वैराग्यवंत मन समाधारणया, वय समाधारणया, काय समाधारणया, ज्ञान संपन्नया, दंसन संपन्नया, चारित्र संपन्नया, वेदनीय समय अय्यासनया, मानवीय समय अय्यासनया। ऐसे 27 गुण करके सहित है। साधु जी महाराज के गुण कितने हैं? 28 28 27 27 है, 27 है। दिगंबर में 28 है। हाँ, दिगंबर में 28 है। तो 27 गुण करके सहित है। 5 आचार पाले, 6 काय की रक्षा करो। देखिए आप, जो साधु जी महाराज है ना, वो किन किन चीजों का पालन करते हैं। अपन ये जो पाठ रोज बोलते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, रोज बोलते हैं, लेकिन इसको समझे क्या? इसको समझ के अपने को पता पड़ेगा कि तू साधु कौन है। जो 5 आचार का पालन करे, 6 काय की रक्षा करे, 7 व्यसन छोड़े, 7 भय छोड़े। ठीक है, 7 प्रकार के भय कौन से होते हैं? ईव है, हाँ, परलोक का। 5 तो यही हो गए ना जो जी। हम प्रतिक्रमण में पढ़ते हैं। मतलब ये लोग परलोक भय, परलोक भय, धनक भय, हाँ। ये सब है ना, मतलब 7 प्रकार के भय होते हैं, उनको त्यागना।
ठीक है। तो 7 भय छोड़े, 8 मत छोड़े, 9 वर्ष शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करे, 10 प्रकार यति धर्म धारे, 12 विधि तपस्या करे, 17 विधि संयम पाले, 18 पापों को त्यागे, 22 परिसर जीते, 30 मामों कर निवारे, 33 आशातना टाले, 42 दोष टाल कर आहार पानी लेवे, 43 दोष टाल कर भोगे, 52 अनाचार टाले, बुलावे आवे नहीं, निसिया झिमे नहीं, सचित के त्यागी, अचित के भोगी, लोच करे, खुले पैर चले, इत्यादि काया कलेश करके मोह ममता रहित है। समझ आदरि संयम अपार करण करे अपार, सुमति को प्रतिधार सता निवार्य, जयन करे चकाय सावधन बोले लाए, बुझाए कृष्णा लाए कीरिया भंडारी है, ज्ञान भणिया तो याम लेवे, भगवन नाम धरन को करे साम, ममता तुम्हारी है, कहते हैं कि लोग शरणों को साले जीते, ऐसे मुनि राज को वंदना हमारी है। इस प्रकार साधु जी है उनके मतलब नमो वे सवसाम में भी सब साधु जी महाराज साधु सतियां हैं, उन सबके गुण 27 होते हैं। बाकी की जो चीजें हैं उनका वो पालन करते हैं तो साधु कहलाते हैं। कर्मों का टाले विख, विख क्या मतलब? कर्मों को टाले, विकर्म टालने वाले साधु जो होते हैं वो अपने ज्ञान दर्शन सारे को शुद्ध रखकर अपने कर्मों को टालते हैं, क्योंकि कर्म को जीतना, क्योंकि जब तक कर्म जीतेंगे नहीं तब तक तो अरिहंत सिद्ध बन ही नहीं सकते हम। बन सकते हैं क्या? कर्म को जीते बिना अरिहंत सिद्ध बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते। नहीं बन सकते हैं। तो उनको टालना, उनको मतलब उनको जीतना। ये 5 तक अपन ने कंप्लीट 5 पद कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको यहाँ पर ये नान doubt है संपन्ना तो नान संपन्ना तो ज्ञान संपन्न दर्शन संपन्न वेदनीय समय समाया संन्या, इसका क्या मतलब हुआ? वेदनीय जो कर्म है ना हाँ उसका कर्ता और ऐसा था, अच्छा ठीक है सर। कर्ता और ऐसा और था मारन वेदनीय का ये साता और मारंतीय समाया मरने के समय जो होता है। ठीक है। बाकी यहाँ पे पढ़ेंगे वापस, कुछ भी मतलब कहीं भी रहेगा तो नेक्स्ट क्लास है। अपनी ट्यूसडे की क्लास है, अपन ट्यूसडे की क्लास में जो भी डाउट्स होंगे उनको भी ले लेंगे और आगे के अपने 4-5 पार्ट है वो कंप्लीट कर लेंगे, ताकि आप लोगों को 2-3 दिन मिल जाएंगे। और रहेगा तो 1 या 2 तारीख को अगर आप लोगों को ठीक लगेगा तो ऊपर आप पढ़ लीजिए, उसके बाद में लगेगा तो एक सिर्फ है ना डाउट वाली क्लास अपन कर सकते हैं, या किसी के भी रहेगा कि भाई ये चीज बतानी है तो फिर उसमें कर लेंगे। एक ये भी समझा थोड़ा, मन समाधारण या क्या होता है? जो 4 भाव सच्चे, करण सच्चे, जोग सच्चे, मन समाधारण या मतलब मन वह को समाध संभालने, मन वचन और काया को को संभाल को समाधि में रखने वाला। ठीक है सर, ठीक, धन्यवाद सर। ठीक है, ओके सर। हाँ सर। ट्यूसडे तक 5 पद तक कंप्लीट हो गया, पीछे के 4-5 पार्टी और अपने पास है। नीचे नहीं कहीं तो अपन ने ट्यूसडे को लमसम अपना सिलेबस एक कंप्लीट हो जाएगा था, भाव रखे ऐसे, ताकि उसके बाद आपको 2-3 दिन आराम से और पढ़ने को मिल जाएगा, और कुछ डाउट रहेगा तो फिर अपन देख लेंगे। जिनवाणी के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो समझ सामना, आप सभी से समझ सामना का सादर जय जितेंद्र सत्य के व्यक्त करेंगे।
कहो गुरुवर कृपा करी दीन ज्ञान की दान। भव भव में बोलेंगे आपका उपकार हो गुरु सा, आपका उपकार है विनय जो हो गया उसको माफ करो। मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो गुरु सा, आप ही साफ करो। बोले श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय जय जिनेन्द्र आचार्य प्रवर 1008 महाराज साहब की जय जय हो।